फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स फिर से आपके सामने लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में और करेंगे इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट, और साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसे वोकैब जो आपकी स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली गेट्स ओवर 400 न्यू डेंगू केसेस इन 1 वीक, पीक लाइकली दिस मंथ। तो यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि दिल्ली में 400 से अधिक डेंगू केसेस पाए गए हैं एक सप्ताह के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मामले दिल्ली में पाए गए, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पर देखते हैं इसके हेडलाइंस को। लिखा हुआ है कि दिल्ली गेट्स का मतलब ये है कि दिल्ली में मिले हैं ओवर 400 न्यू डेंगू केसेस। 400 से अधिक, ओवर का मतलब होता है अधिक, 400 से अधिक नए डेंगू के जो मामले हैं, केसेस हैं, वो दिल्ली में मिले हैं इन 1 वीक, एक सप्ताह में। किसमें? एक सप्ताह में 400 से अधिक डेंगू मामले दिल्ली में देखने को मिले। पीक लाइकली दिस मंथ। देखिए, पीक का मतलब होता है दोस्तों कि चरम, ठीक है, जो चरम सीमा होती है उसको पीक बोलते हैं, और लाइकली बोलते हैं संभावना, दिस मंथ। और ये है जो इस मंथ में जो केसेस मिले हैं वो क्या है? लाइकली पीक लाइकली का मतलब होता है कि संभावना है बहुत ही अधिक होने की, चरम सीमा की। अब यहाँ पर देखिए ये केसेस दिए गए हैं कि 2017 में जो केसेस थे वो थे 2152, उसके बाद 2018 में 650, यानी कि कम हो गए। उसके बाद 2019 में 356 दिए गए हैं, 2020 में 266 केसेस, फिर 2021 में थोड़े से और बढ़े 341, और अब 2022 में 937 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो फिर से ये डेंगू केसेस जो है काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है डेंगू केसेस इन लास्ट 6 ईयर, ये लास्ट 6 साल का आंकड़ा दिया गया है, जनवरी 1 से लेकर 28 सितंबर तक जो हर साल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा 2017 में थे 2152, और उसके बाद कम होते गए, फिर बढ़ने पर स्टार्ट हुए, तो 2022 में 937 केसेस तक यहाँ आंकड़ा पहुँच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं इस न्यूज़ के डिटेल के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है द कैपिटल रिकॉर्डेड। देखिए, कैपिटल आप सभी जानते होंगे, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। कैपिटल यानी कि राजधानी में रिकॉर्डेड ए बिग अपटिक। बिग का मतलब होता है बड़ा, और अपटिक का मतलब दोस्तों होता है कि वृद्धि, एक बड़ी वृद्धि। किसमें? कैपिटल में, राजधानी में। रिकॉर्डेड यानी कि दर्ज की गई। किसमें दर्ज की गई? इन केसेस ऑफ डेंगू के मामलों में एक बड़ी वृद्धि राजधानी में दर्ज की गई। आगे लिखा हुआ है कि ओवर द पास्ट वीक का मतलब है कि पिछले सप्ताह में क्या हुआ? टिल सितंबर 28, देखिए टिल का मतलब होता है तक, तो सितंबर 28 तक जो पिछला सप्ताह बीता है उसके सितंबर 28 तक विद ए टोटल ऑफ 412 केसेस। कुल कितने केसेस के साथ? 412 केसेस दिया गया है कि विद ए टोटल ऑफ 412 केसेस, कुल 412 मामलों के साथ पुशिंग सितंबर्स केस लोड टू 693। अब देखिएगा, केस लोड का मतलब होता है दोस्तों कि जो बढ़ती संख्या है। ठीक है, तो सितंबर के जो मामलों की बढ़ती हुई संख्या वो कहाँ तक पहुँच गई? 693 में पहुँच गई। ठीक है, तो 693 तक ये संख्या जो है पहुँच चुकी है सितंबर में बढ़ते हुए। आगे लिखा हुआ है कि विच द हाईएस्ट, ये जो है जो कि क्या है? हाईएस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, या फिर बोल सकते हैं उच्चतम। ठीक है, जो क्या है? सबसे उच्चतम है। दैट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, जो दर्ज की गई है वो क्या है? सबसे हाईएस्ट है सितंबर में। इन द मंथ, इस मंथ में, इन द लास्ट 4 ईयर के आंकड़े अगर देखे जाएं तो ये जो मंथ है सितंबर का, इसके पिछले सप्ताह में क्या हुआ? सबसे ज़्यादा आंकड़े रजिस्टर्ड किए गए, दर्ज किए गए। लास्ट के 4 साल का रिकॉर्ड ये बता रहा है। द टोटल नंबर्स ऑफ डेंगू केसेस, कुल संख्या जो है किसकी? डेंगू मामलों की कुल संख्या इन द सिटी, शहर के अंदर, दिस ईयर, इस साल, नाउ यानी कि अब तक, स्टैंड्स एट 937। देखिए, स्टैंड्स का मतलब दोस्तों आप समझ लीजिएगा ये होता है मौजूदा या फिर अब तक। ठीक है, अब मौजूदा जो है इस टाइम कितने हैं? 937 केसेस हैं जो पिछले सप्ताह का रिकॉर्ड यहाँ पर दिया गया है। आगे, आउट ऑफ द पास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह, और यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, तो पिछले सप्ताह के टोटल जो कुल मामले में से
316 केसेस, देखिए 316 जो मामले हैं वर रिकॉर्डेड इन एरिया, रिकॉर्डेड यानी कि दर्ज किए गए, वर्क का मतलब यानी कि पास्ट में है या थे आएगा। 316 केसेस रिकॉर्डेड दर्ज किए गए थे इन एरिया, यानी कि एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, किस क्षेत्र में, गवर्न बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी। देखिए एरिया गवर्न का मतलब ये है कि जो भी एरिया है वो किसके अधीन है, ठीक है। तो किस एरिया में, जो कि एरिया अधीन है किसके, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी के अधीन है, उस एरिया में 316 केसेस पाए गए। जबकि 76 केसेस वर मार्क्ड, 76 केसेस यानी कि 76 जो मामले हैं वो मार्क यानी कि चिन्हित किए गए अनट्रेस्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, आफ्टर का मतलब बाद में, और अनट्रेस्ड का मतलब होता है कि उनका जांच का पता नहीं चला, ठीक है, अनसुलझा जिसे बोलते हैं। तो 76 केसेस ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया था अनट्रेस्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जांच के बाद उनको अनट्रेस्ड यानी कि कह सकते हैं कि अनसुलझा, चिन्हित कर लिया गया था। आगे है केस यानी कि जो मामले हैं वेयर का मतलब जहां, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है केसेस वर एन इन्फेक्टेड का मतलब दोस्तों होता है संक्रमित, क्या होता है, संक्रमित, ठीक है। तो केसेस यानी कि ऐसे मामले जहां एन इन्फेक्टेड पेशेंट, एक संक्रमित मरीज, इन्फेक्टेड का मतलब होता है दोस्तों संक्रमित, पेशेंट का मतलब आप सभी जानते हैं मरीज होता है, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड का मतलब पहचान, ठीक है। और देखिए हैज़ बीन है तो की गई, ऐसे केसेस जहां एक इन्फेक्टेड पेशेंट यानी कि जो संक्रमित रोगी है उसकी आइडेंटिफाइड यानी कि उसको आइडेंटिफाइड किया गया, उसकी पहचान की गई, बट लेकिन द डिटेल्स एंड एड्रेसेस, उसकी जो डिटेल है और उसका जो पता है, एड्रेस है ऑफ द पेशेंट, किसका, ऑफ द पेशेंट यानी कि मरीज का, आर नॉट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड, आर नॉट प्रॉपर्ली का मतलब होता है ठीक से, प्रॉपर्ली का मतलब ठीक से, और क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक से पंजीकृत नहीं है, जो उसका डिटेल्स है और उसका पता है। आर मार्क्ड एज यानी कि उसको क्या किया गया, मार्क्ड किया गया, चिन्हित कर लिया गया एज अनट्रेस्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद अनसुलझा, जो चिन्हित किए जा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका पता नहीं चला, तो उस रूप में उसको क्या किया गया, मार्क किया गया यानी कि उसको चिन्हित किया गया। आगे लिखा हुआ है कि क्लियर्ड बैकलॉग। देखिए क्लियर्ड का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि क्लियर्ड का मतलब सुलझा लिए गए, और बैकलॉग का मतलब होता है बकाया, जो मतलब बकाया केसेस है उनके बारे में बात हो रही है तो उनको सुलझा लिया गया। तो इसमें लिखा हुआ है कि वी हैव क्लियर्ड ए लार्ज चंक। देखिए वी हैव क्लियर्ड यानी कि हमने सुलझा लिए है ए लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और चंक का मतलब दोस्तों आप जान लीजिएगा कि अंश, हिस्सा या फिर टुकड़ा होता है, ठीक है। तो हमने सुलझा लिया है क्या, एक बड़ा हिस्सा ऑफ बैकलॉग केसेस यानी कि बकाया मामलों का, बकाया केसेस का हमने एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या किया है, क्लियर कर लिया है, सुलझा लिया है। विच वर अंडर इन्वेस्टिगेशन, विच वर जो अंडर इन्वेस्टिगेशन, देखिए अंडर इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि जांच के दायरे में, जो जांच के दायरे में था, और विच इज द रीजन बिहाइंड, रीजन बिहाइंड का मतलब दोस्तों आप जान लीजिएगा, रीजन बिहाइंड होता है पीछे का कारण, ठीक है। तो विच इज द रीजन बिहाइंड, जिसके पीछे का कारण, द स्पाइक का मतलब होता है दोस्तों संकेत, और सीन का मतलब आप सभी जानते हैं देखना, ठीक है। जिसके संकेत जो हैं वो किस में देखे गए, इन द रिपोर्ट में जिसके संकेत देखे गए, ठीक है। तो उसका जो पीछे का कारण था उसके संकेत किस में देखे गए, रिपोर्ट में, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दायरे में जो रिपोर्ट आई उसके अंदर क्या देखे गए, उसके पीछे का कारण देखा गया। इट इज़ लाइकली दैट द पीक इन केसेस विल बी ऑब्जर्व दिस मंथ। देखिए लाइकली का मतलब क्या होता है, लाइकली का मतलब होता है संभावना, इट इज़ यानी कि यह संभावना है, दैट कि द पीक इन केसेस, जो केसेस हैं वो क्या हैं, पीक पर हैं, पीक में यानी कि केसेस में जो चरम सीमा है, ठीक है, विल बी ऑब्जर्व की जाएगी कब, दिस मंथ, इस मंथ में, ठीक है। तो इस मंथ में, यह जो मंथ है इस मंथ में ऑब्जर्व की जाएगी यानी कि देखी जाएगी केसेस की एक चरम सीमा, ठीक है। सैड किसने कहा, यह कहा है ए सीनियर सिविक ऑफिसर। देखिए सीनियर सिविक ऑफिसर यानी कि वरिष्ठ नागरिक अधिकारी जो है ये उन्होंने कहा है। आगे लिखा हुआ है कि टिल सितंबर 21,
21 सितंबर तक, टिल का मतलब होता है तक, ठीक है। तो टिल सितंबर 21, 21 सितंबर तक द सिटी हैड रिकॉर्डेड 525 यानी कि 525 डेंगू केसेस। जो शहर है वो रिकॉर्डेड कर चुका है 525 डेंगू केसेस। ऑफ द सिटीज टोटल 937 केसेस, जो पूरी सिटी में टोटल कितने हैं 937, यानी कि जो मामले हैं 937 हैं कुल मिलाकर के। और 306 हैव बीन रिकॉर्डेड अंडर द अनट्रेस्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी। देखिए जो अनट्रेस्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन श्रेणी में आते हैं उसके अंतर्गत कितने रिकॉर्ड किए गए, कितने दर्ज किए गए, 306 मामले ऐसे भी हैं जिनका अभी पता नहीं है, जो अनसुलझे हैं, वो 306 मामले हैं, लेकिन कुल मिलाकर 937 मामले सिटी के अंदर दर्ज किए गए। आगे लिखा हुआ है कि अमंग द केसेस रिकॉर्डेड इन एमसीडी जोन। अमंग द केसेस, देखिए यहाँ पर यह शब्द आता है कि अमंग द केसेस, केसेस का मतलब आप सभी जानते हैं कि मामले होता है, ठीक है। और अमंग जो आता है उनके बीच, यानी कि जो भी केसेस हैं, जो भी मामले रिकॉर्डेड हैं, दर्ज हैं, उनमें इन एमसीडी जोन में मोस्ट केसेस यानी कि अधिकांश केस मिले हैं, हैव बीन रिकॉर्डेड, अधिकांश केस रिकॉर्डेड हुए हैं कहाँ पर, एमसीडी जोन में। इन द साउथ जोन में कितने 63, और फॉलोड बाई, इसके बाद फॉलोड बाई का मतलब होता है कि बाद में नजाफगढ़ जोन में कितने हैं, नजाफगढ़ जोन का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्र, ठीक है। तो नजाफगढ़ जोन में, नजाफगढ़ क्षेत्र में 61 हैं, वेस्ट क्षेत्र में, वेस्ट जोन में कितने हैं 58, और सेंट्रल जोन में 57 केसेस, एंड केशवपुरम जोन में कितने हैं 52 केसेस हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 937 हैं। कुछ जो है अनट्रेस्ड हैं, जो मतलब अभी अनसुलझे हैं, और कुछ केसेस जो है इन जोन में बताए गए हैं, जो भी यहाँ पर क्षेत्र हैं, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि द सीनियर एमसीडी ऑफिशियल सेड, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एमसीडी के, ठीक है, उन्होंने कहा द सिविक बॉडी का मतलब दोस्तों होता है नागरिक निकाय कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, टू एनफोर्स, देखिए एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, लगातार लागू किए हुए है ऑल नेसेसरी मेजर्स, ऑल यानी कि सभी आवश्यक, मेजर्स का मतलब होता है दोस्तों उपाय, सभी आवश्यक उपाय जो है वो लागू किए हुए हैं, कौन, सिविक बॉडी यानी कि नागरिक निकाय। टू कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, किसको, मॉस्किटो ब्रीडिंग, मॉस्किटो का मतलब होता है दोस्तों मच्छर, और ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन। मच्छरों का जो प्रजनन है उनको क्या करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय लागू किए हुए हैं, लगातार लागू किए हुए हैं। अब आगे है एडिंग का मतलब दोस्तों होता है कि जो बात कही जा रही है उसमें उस बात को जोड़ना, यानी कि यह कहते हुए उन्होंने कहा दैट कि ओवर 2.61 करोड़ रेजिडेंशियल, देखिए 2.61 करोड़ रेजिडेंशियल का मतलब दोस्तों होता है आवासीय, 2.61 करोड़ आवासीय, कमर्शियल एंड, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कमर्शियल एंड अदर बिल्डिंग्स, कमर्शियल का मतलब दोस्तों होता है वाणिज्यिक, ठीक है, कमर्शियल एंड अदर बिल्डिंग्स, वाणिज्यिक एंड अन्य जो इमारतें हैं, हैव बीन चेक्ड की गई फॉर डेंगू के लिए चेक की गई, और सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, सिंस यानी कि कब से, द बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत से, ऑफ दिस ईयर, इस साल की शुरुआत से ही 2.6 करोड़ जो बिल्डिंग्स हैं वो चेक की गई। आगे लिखा हुआ है कि एक्शन अगेंस्ट इरेंट का मतलब देखिए दोस्तों, इरेंट का मतलब क्या होता है, इरेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि गलती करने वाले जो होते हैं, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, और एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई, जो गलती करने वाले हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वी डिटेक्टेड मॉस्किटो ब्रीडिंग इन ओवर 1 लाख हाउस एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। वी डिटेक्टेड का मतलब दोस्तों होता है कि पता लगाना, ठीक है। तो वी डिटेक्टेड हमने पता लगाया है, मॉस्किटो ब्रीडिंग का मतलब मच्छरों के प्रजनन, इन ओवर द 1 लाख हाउस, 1 लाख से ज़्यादा घरों में, एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, और जो ऑफिस बिल्डिंग है, कार्यालय भवन हैं उनमें। आगे ओवर 96,000 लीगल नोटिस, और 96,000 कानूनी जो नोटिस हैं क्या कर दिए हैं, वर इशूज कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं, फॉर द सेम का मतलब दोस्तों क्या होता है कि हमने जो है 96,000 कानूनी जो नोटिस हैं वो इशूज का मतलब होता है जारी कर दिए थे, फॉर द सेम यानी कि इस मामले के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके लिए उन्होंने 96,000 लीगल नोटिस जारी कर दिए थे इस मामले में। आवर डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स, हमारे डोमेस्टिक यानी कि घरेलू ब्रीडिंग चेकर्स जो हैं, हैव बिन डूइंग यानी कि कर रहे हैं या फिर डूइंग निभा रहे हैं, देयर ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। ऑन ए रेगुलर बेसिस, एक रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। रेगुलर बेसिस यानी कि नियमित रूप से अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं। आगे लिखा हुआ है द सीनियर एमसीडी ऑफिशियल एडेड, जो सीनियर यानी कि वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा कहा। आगे लिखा हुआ है लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल द सिटी रिकॉर्डेड 9,613 केसेस, जो शहर में दर्ज किए गए मामले हैं वो कितने हैं, 9,613 ऑफ डेंगू, डेंगू के, एंड 23 डेथ्स, और 23 जो हैं मौतें यानी कि डेथ्स, इंक्लूडिंग जिनमें से ओवर 2,900 2900, ठीक है, 2900 केसेस मार्क यानी कि चिन्हित किए गए, अनट्रेस्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जांच के बाद जिन जो अनसुलझे केसेस हैं उन वे कितने थे, 29,000 वे दर्ज किए गए, चिन्हित किए गए। इट वॉज द वर्स्ट डेंगू, देखिए इट वॉज द वर्स्ट डेंगू, रस्ट का मतलब दोस्तों होता है कि खराब, ठीक है। खराब जो डेंगू का प्रकोप है, आउटब्रेक यानी कि प्रकोप, यह जो था वो क्या था, रोस्ट डेंगू आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब दोस्तों होता है प्रकोप। तो यह जो है डेंगू का बहुत खराब जो है प्रकोप था इन द सिटी, शहर के अंदर, सिंस कब से, 2015 से अब तक की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी कि दिल्ली के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, और ये केसेस दिखाए गए थे आपके लास्ट 6 साल के, जिसमें 2017 में सबसे ज़्यादा डेंगू केसेस थे, उसके बाद कम होकर के 2018 में 650 रह गए, और 2019 में 356 ही रह गए थे, उससे फिर कम हुए 2020 में 266, लेकिन 2021 में फिर से इनकी संख्या बढ़नी चालू हुई 341, और 2022 में अब जो है 937, यानी कि फिर से काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही नई वीडियो अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचा और आप उस वीडियो को वॉच कर पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।